चारा घोटाला मामले से राहत मिलने के बाद अब लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को आईआरसीटीसी मामले में भी बड़ी राहत मिली है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीते कुछ सालों से चारा घोटाला वाले मामले और आईआरसीटीसी मामले से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पटना तो कभी दिल्ली का उनको लगातार दौरा करना पड़ता है, जहां पर वो कोर्ट के बुलावे पर आनंद फानंद में कभी दिल्ली जाते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट के बुलावे पर, तो वहीं कभी पटना में वो रहते हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो बीते दिनों उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी, जहां पर चारा घोटाला वाले मामले पर जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत दी थी। अब ऐसे में आईआरसीटीसी मामले को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर राजस्व सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार को एक बार फिर से बड़ी राहत मिली है। हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के बीते कुछ सालों से लगातार संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, विपक्ष इसको लेकर के हमलावर भी नजर आ रही है। वैसे में आपको बताएं तो आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार को फिलहाल राहत मिली है। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने का फैसला नहीं सुना सकी। अब अदालत जो है 31 जुलाई को इस पर अगला आदेश जारी करेगी। इस मामले की जांच जो है ईडी कर रहा है। ईडी ने लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीशा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का आरोप यह है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। यह मामला उस समय का है जब लालू यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप ये था कि वर्ष 2004 से 9 के बीच में रेलवे के होटलों के रखरखाव और संचालन का ठेका निजी कंपनी को देने में अनियमितताएं की गई थी। जांच एजेंसियों के अनुसार आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित 2 होटलों के विकास, संचालन और रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी को दिया गया था। ईडी का आरोप यह है कि इसी ठेके के बदले लालू यादव को पटना में कीमती जमीन बेहद कम कीमत पर ट्रांसफर की गई। जांच में यह भी दावा किया गया कि बाद में यह जमीन जो है बेनामी संपत्ति और सेल कंपनियों के जरिए परिवार के सदस्यों के नाम जो है वो कर दिया गया, यानी कि हस्तांतरित कर दिया गया। इन्हीं कथित वित्तीय लेन देन और अवैध कमाई के आरोपों को आधार बना करके ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। फिलहाल अदालत ने आरोप तय करने का फैसला जो है वो टाल दिया। अब 31 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में यह साफ होगा कि अदालत इस मामले में आरोप तय करती है या नहीं। इस फैसले पर लालू परिवार और ईडी दोनों की नजरें जो है वो टिकी हुई है, लेकिन फिलहाल जो खबर है वो लालू परिवार के लिए राहत भरी खबर है, जहां पर 31 जुलाई तक उन लोगों को राहत दी गई है। अब अगली सुनवाई जो है 31 जुलाई को होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।